नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डॉलर और रुपया की तुलना करेंगे। देश जब अपना आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक रुपये में इतनी गिरावट क्यों आई है। 1947 के टाइम में $1 में बराबर 1 रुपया होता था और आज 2022 में $1 में 78 रुपीज़ होते हैं। आगे आने वाले टाइम में रुपये का वैल्यू और भी गिर सकता है। दोस्तों, क्या होगा अगर $1 में 1 रुपये के बराबर हो जाए, तो हमारे लाइफ में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। जब अपना देश आज़ाद हुआ तब उस समय 1 रुपये बराबर $1 होता था और आज के टाइम में रुपये की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। बीच में कुछ नेताओं ने भी भाषण दिया था कि आप हमें वोट करिए, हम रुपये की वैल्यू बढ़ा देंगे। रुपये की वैल्यू बढ़ने के बजाय रुपये की वैल्यू और भी गिरता चला गया। आइए इस बात को समझते हैं कि रुपये की वैल्यू अगर और गिरती है तो इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान हो सकता है। अगर डॉलर के तुलना में रुपये की वैल्यू लगातार गिरते जा रही है तो यूएस की वैल्यू बढ़ेगी और जो यूएस कंपनियां हैं उनको सस्ते में अपने इंडिया से कोई भी सामान मिल जाएगा। तो जो भी यूएस की कंपनी है वो अपने इंडिया में कंपनी को लगाने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अमेरिकन कंपनी को सस्ते में यहाँ पर वर्कर मिल जाएंगे। जिसका खमियाजा ये हुआ कि बहुत सारी अमेरिकन आईटी कंपनी अपने इंडिया में कॉल सेंटर के तौर पर काम करती हैं या बीपीओ या बीपीएस के थ्रू काम करती हैं, जिससे भारी मात्रा में भारतीयों को रोज़गार मिलता है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक रुपये की वैल्यू में हमेशा गिरावट आई है। 1990 तक तो गिरावट थोड़ा ठीक ठाक था। $1 में 17 रुपये होते थे, क्योंकि उस टाइम तक जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथ में था। पर 1990 के बाद से ये कंट्रोल भारत सरकार के हाथ से चला गया, जो डिमांड एंड सप्लाई और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी डिपेंड करता है कि डॉलर और रुपये की वैल्यू क्या होगी, जो पर डे ऊपर और नीचे होती रहती है। 1947 से लेकर और 1990 तक में रुपये की गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में था। पर 1990 से लेकर और 2022 तक का सफ़र देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में यूएस का डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में माना जाता है। इसके पीछे के सबसे बड़े कारण का अगर जानने के लिए प्रयास किया जाए तो यही निकल के आएगा कि जितने भी तेल उत्पादन देश हैं वो सारे के सारे जो ट्रेड करते हैं यूएस डॉलर में करते हैं और उनमें से मैक्सिमम कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। मान लीजिए $1 बराबर 1 रुपया हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, जितनी भी अमेरिकन कंपनी हमारे इंडिया में काम कर रही हैं वो भारत को छोड़कर चली जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर और रुपये का वैल्यू सेम हो जा रहा है। जो यूएस कंपनी है जिस रेट से अपने यूएस के एम्प्लॉय को रखती है उनको उसी रेट से इंडियन एम्प्लॉय को भी पेमेंट करना होगा। तो वो इंडिया में क्यों काम करना चाहेंगी, वो अपने देश को चली जाएंगी। वो इंडिया में तभी काम कर रही हैं क्योंकि यहाँ रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर है और उन्हें कम पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है भारतीयों को, जिसका कारण है कि वो अपने इंडिया में काम कर रही हैं। यूएस की बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं जो अपने इंडिया में काम कर रही हैं और एक भारी मात्रा में भारतीयों को पास रोज़गार के साधन मिलते हैं। रोज़गार होने की वजह से भारत के जीडीपी में भी एक ग्रोथ का अहम हिस्सा है। ये एक चर्चा का विषय है कि रुपये की वैल्यू को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। अलग अलग बुद्धिजीवों ने अपने अपने हिसाब से इसकी अलग अलग डिफिनेशन दे रखी है। कुछ का मानना है कि रुपये की वैल्यू को बढ़ाना चाहिए, कुछ का मानना है कि रुपये की वैल्यू को और गिराना चाहिए। अगर रुपये की वैल्यू और कम होती है तो बाहर की और भी कंपनियां भारत में काम करने के लिए आएंगी। पर क्या ये अच्छा होगा कि रुपये की वैल्यू को और गिराया जाए? ये एक सोचने वाला मुद्दा है। इस पर काफ़ी देर तक चिंतन करने के बाद कोई ख़ास निष्कर्ष निकल सकता है। पर अब ये रुपये की वैल्यू को उठाना या गिराना अपने हाथ में नहीं रह चुका है। ये डिमांड और सप्लाई कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है, कुछ और भी सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है।
और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत को विकास के कार्यों के लिए बहुत भारी मात्रा में अन्य देशों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसको ना चुका पाने की वजह से भारतीय मुद्रा और कमज़ोर होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय मुद्रा कमज़ोर हो रही है तो भारत का विकास में कोई बाधा उत्पन्न हो या विकास रुक सकता है। भारत से भी कमज़ोर मुद्रा जापान की है, पर जापान भारत से कहीं ज़्यादा विकसित देश है। तो अगर हम बात करें कि मुद्रा की वैल्यू बढ़ने या घटने से इकोनॉमिक या ग्रोथ पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है। हाँ, किसी मुद्रा का पावरफुल होना उसके एक्सचेंज रेट को दिखाता है। दुबई पूरे देश में तेल का सप्लाई करता है। अन्य देशों की तुलना में भारत सबसे अधिक पेट्रोल कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने की वजह से भारत को बाहर से तेल मंगाना पड़ता है और वो तेल मंगाने के लिए यूएस डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है, जिसके वजह से यूएस डॉलर का ट्रेड और एक्सचेंज रेट काफ़ी हाई है। जिस वस्तु का डिमांड ज़्यादा होगा उस वस्तु का मूल्य भी अधिक होगा, जो कि डॉलर के वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाती है। अगर करेंसी की तुलना की जाए तो रुपये से भी कमज़ोर करेंसी है जापान की करेंसी, पर जापान आज के टाइम में भारत से काफ़ी ज़्यादा विकसित देश है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी आगे है और जापान एक्सपोर्ट में भी काफ़ी आगे है। आज के टाइम में जापान हर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहा है, पर उसकी करेंसी भारत से कमज़ोर है, पर हमारे भारत देश से कहीं ज़्यादा विकसित है। तो किसी मुद्रा का कमज़ोर होना या किसी मुद्रा का स्ट्रांग होना उसके विकास या इकोनॉमिक पर कुछ खास असर नहीं डालती है। डॉलर और रुपये की वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि $1 इक्वल टू 1 रुपया हो जाए, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाएंगी। यानी कि जो सामान हम इंडिया में ख़रीदेंगे उसी रेट से हम उस सामान को अमेरिका में ख़रीद सकते हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो लाखों का खर्चा होता है वो हज़ारों में हो जाएगा। आज पूरी दुनिया एप्पल फ़ोन की दीवानी है, जो कि इंडिया में 55 से 60 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होती है। अगर डॉलर और रुपये की वैल्यू सेम हो जाए तो ये हमें 500 रुपये में एप्पल का फ़ोन मिल जाएगा। और भी काफ़ी अच्छे एक्सपेंसिव चीज़ें हम सस्ते भाव से ख़रीद पाएंगे। पर अगर हमारी रुपये और डॉलर की वैल्यू सेम हो जाएगी तो कोई भी भारी कंपनी हमारे इंडिया में आके काम करना नहीं चाहेगी, जिसके लिए भारत में काफ़ी भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट का संभावना बढ़ जाएंगी। भारत में भारी मात्रा में बाहरी कंपनियां आके काम करती हैं और जो कि हर भारतीय को जॉब पर रखती भी हैं। जॉब के बदले उन्हें मासिक वेतन दिया जाता है। उस मासिक वेतन का 33% हिस्सा हमारे जीडीपी में इंक्लूडेड है। और यदि डॉलर और रुपये की वैल्यू सेम हो जाए तो वो कंपनियां हमारे भारत देश में काम करना नहीं चाहेंगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।